एपिसोड 10 की शुरुआत में हम देखते हैं कि डोंगजिन अपने ऑफिस में है। वो काम कर रहा था तभी जुनसुक उसे कॉल करता है, उसे सिमो की हालत बताता है। सिमो घायल हो चुकी है, ये खबर सुनते ही डोंगजिन भागा भाग हॉस्पिटल आता है। मिस्टर सिन ने सिमो की हालत की थी। डोंगजिन मिस्टर सिन पे बहुत चिल्लाता है। मिस्टर सिन हॉस्पिटल में ही थे, वे भी बहुत ही दुखी थे। वे अपनी करने पर बहुत ही शर्मिंदा थे। वे सबसे माफी मांगते हैं। आगे डोंगजिन सिमो से मिलने जाता है। जुनसुक मिस्टर सिन से बात करता है। वो कहता है कि मिस्टर सिन, तुम्हें पता है मैंने सिमो से बात की थी। वो तुम्हारे ऊपर FIR भी कर सकती थी पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि अब तुम्हें सबक मिल चुका है, तुम अब सुधर जाओगे, पर मुझे भरोसा नहीं है कि तुम ऐसा कर पाओगे। अब मिस्टर सिन जुनसुक से माफी मांगता है और कहता है कि मैं आगे से कभी भी ऐसा नहीं करूंगा। उधर डोंगजिन सिमो के पास था। दोनों बच्चे एक दूसरे को देखे जा रहे थे। सिमो अब डोंगजिन से माफी मांगती है। डोंगजिन पूछता है किस लिए। सिमो कहती है मैंने आज तक तुम्हारे साथ जो कुछ भी किया, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है। डोंगजिन बस सिमो की बातों से इम्प्रेस हो चुका था क्योंकि सिमो साइलेंटली उसकी बहुत ही केयर करती है। अब डोंगजिन सिमो को कहता है कि तुम्हें बार बार सॉरी कहने की जरूरत नहीं है, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है। अब दोनों साथ में डिनर करते हैं। डोंगजिन कहता है घर जाकर तुम्हारी फैमिली अगर तुमसे पूछेगी कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी तो तुम उनको क्या कहोगी। सिमो कहती है बस यही कहूंगी कि काम करते वक्त थोड़ी सी चोट लग गई और मेरे भाई का सामान जो तुम्हारे घर पे है वो मैं किसी और दिन ले जाऊंगी। डोंगजिन कहता है ठीक है, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। डोंगजिन सिमो के साथ बहुत ही खुश था। उधर मीनू अपने अपार्टमेंट में थी, बहुत ही दुखी थी क्योंकि वो सोच रही थी कि डोंगजिन अब उससे कितना नफरत करेगा। पहले उसने उसे इतना हर्ट किया था, अब सिमो के कारण वो उससे और भी नफरत करेगा। अब वो ड्रिंक करने वाली थी पर उसे डोंगजिन की बात याद आती है कि वो ड्रिंक करना बंद कर दे। मिनूंग अब ड्रिंक नहीं करती है। हम जुनसुक को देखते हैं जिसे मिनूंग की चिंता हो रही थी। वो उसे कॉल करता है पर मिनूंग कॉल नहीं उठाती है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि सिमो जब ब्रेकफास्ट करती है, युनजुन सिमो को चोट देखता है, उस पर गुस्सा करता है। उससे पूछता है कि चोट तुम्हें कैसे लगी, पर सिमो उसे कुछ भी नहीं बताती है। युनजुन को लग रहा था कि ये चोट डोंगजिन के कारण सिमो को लगी है। सिमो कहती है नहीं, डोंगजिन ये सब नहीं किया है, वो बहुत ही अच्छा इंसान है। तभी हेजुंग वहाँ पर आती है। हेजुंग भी सिमो की हालत देखती है। वो भी उससे पूछती है पर सिमो नहीं बताती। अब युनजुन गुस्से में कुछ भी नहीं खाता और अपने रूम में चला जाता है। सिमो उसे मनाने की कोशिश करती है और कहती है मुझे बस थोड़ा सा टाइम चाहिए, उसके बाद सब कुछ नॉर्मल हो जाएगा। अब हम ऑफिस में देखते हैं सिमो और डोंगजिन अपना अपना काम कर रहे थे। डोंगजिन काम से बाहर जाता है और सिमो को मैसेज करता है कि लंच हम दोनों साथ में करेंगे। सिमो मान जाती है। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि मिस्टर किम डोंगजिन की कंपनी में आ रहे थे। मिस्टर सिन ने तो उन्हें धोखा दे ही दिया था। अब उन्हें डोंगजिन पे ही भरोसा था। वो डोंगजिन के ऑफिस में उसका वेट करने लगते हैं। जुनसुक डोंगजिन को ऑफिस में लेकर जाने लगता है, ये कहते हुए कि मिस्टर किम हमारा वेट कर रहे हैं। पर डोंगजिन ऑफिस में नहीं जाता। वो कहता है कि मेरा लंच का कहीं प्लान है। अब हम देखते हैं कि वो सिमो के साथ लंच कर रहा है। डोंगजिन सिमो को बताता है कि पिछली बार जब मैं मिस्टर किम से मिलने उनके ऑफिस में जाता था तब मैंने एक बार लगभग 5-6 घंटे तक उनका वेट किया था। तब भी वो मुझसे मुश्किल से मिले थे और इसीलिए आज मैं उनसे डायरेक्टली नहीं मिला। कहीं मैं गलत तो नहीं कर रहा। सिमो कहती है नहीं, तुमने बिल्कुल सही किया। अभी भी 2.5 घंटे बचे हैं। अब दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। डोंगजिन ऑफिस में जाने वाला था। अभी भी 1 घंटा बचा था 5 घंटे होने में। सिमो डोंगजिन को रोक देती है और कहती है कि हमें उन्हें सबक सिखाना है तो उन्हें रियलाइज तो करना होगा। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि डोंगजिन सिमो ऑफिस में जा चुके हैं। मिस्टर किम डोंगजिन से मिलते हैं और उदास होते हुए वहाँ से चले जाते हैं। इसका मतलब उनका डील वहाँ पर पास नहीं हुआ। जुनसुक डोंगजिन के साथ बैठा था। वो कहता है कि डोंगजिन तुम बहुत ही बदल चुके हो। तुमने आज वो करके दिखाया जो इतने सालों से तुम कर नहीं पा रहे थे। मैं तुम्हारे कारण बहुत ही खुश हूँ क्योंकि डोंगजिन ने आज तक कभी भी किसी को वेट नहीं करवाया था। जुनसुक जानता था कि सब सिमो के कारण है। हम युनजुन को देखते हैं जिससे उसकी मॉम मिलने आती है। वो हमेशा की तरह उसे शादी करने के लिए फोर्स करती है और उन्हें पता चल चुका होता है कि सिमो और उसके भाई बहन युनजुन के साथ रहते हैं। वो युनजुन को डांटने लगती है कि वो तुम्हारे साथ क्यों रहते हैं। युनजुन कहता है कि मैं उनके साथ बहुत ही खुश हूँ, वे सब मेरे लिए बहुत ही खास है। हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक बस में थी। दोनों एक स्कूल में घूमने जा रहे थे। हेजुंग के बॉयफ्रेंड ने प्लानिंग किया था कि दोनों स्कूल यूनिफॉर्म में घूमेंगे, वीडियो पोस्ट करेंगे। हेजुंग थोड़ी नर्वस थी पर अपने बॉयफ्रेंड के लिए वो वहाँ जाने के लिए तैयार हो जाती है। उसका बॉयफ्रेंड ये समझ जाता है। वो बस से उतर जाता है और हेजुंग को कहता है कि अगर तुम नहीं चाहती तो मुझे बताओ। पर हेजुंग कहती नहीं नहीं, अगर तुम चलना चाहते हो तो मैं चल सकती हूँ। अब उसका बॉयफ्रेंड उसे डांटने लगता है। वो कहता है कि तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस एक्टिंग कर रही हो मेरे साथ रहने का। आज डोंगजिन हिम्मत करके सिमो से पूछता है कि क्या तुम मेरे साथ कैंपिंग चलोगी। सिमो मान जाती है। डोंगजिन को बिल्कुल भी भरोसा नहीं होता पर वो बहुत ही खुश था। अब वो सिमो के साथ कैंपिंग जाने लगता है। डोंगजिन सिमो को बताता है कि जब से मेरा ब्रेकअप हुआ था, मिनूंग मुझे छोड़ के गई थी, तब से मैं कैंपिंग दोबारा नहीं किया, लेकिन आज इतने सालों बाद में जा रहा हूँ। सिमो पूछती है ऐसा क्यों, आज तुम क्यों जा रहे हो। डोंगजिन कहता है क्योंकि आज तुम मेरे साथ हो, मैं तुम्हारे साथ जाना चाहता था। सिमो ये सुन थोड़ी हैरान थी। अब दोनों उस जगह पहुंच चुके थे जहाँ डोंगजिन के अंकल रहते हैं।
डोंगजिन अपने अंकल को देख के बहुत ही खुश होता है। हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ ही दोनों साथ में कॉफी पीते हैं। उसका बॉयफ्रेंड थोड़ा सा उससे गुस्सा था। अब हेजुंग से बता देती है कि वो स्कूल में जाने से क्यों हिचकिचा रही थी। अब वो कहती है कि जब से मेरा ब्रेकअप हुआ है, जब से बैंक में उस लेडी ने मुझे डांटा था, सबके सामने इंसल्ट की थी, तब से मुझे एंजाइटी फील होती है। मैं एंजाइटी की, डिप्रेशन की दवाइयाँ लेती हूँ। जब भी मैं भीड़ वाले इलाके में जाती हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा चिंता होने लगती है। हेजुंग आगे कहती है कि फिर मैंने सोचा अगर मैं रिलेशनशिप में आ जाऊँ तो शायद मैं ठीक हो जाऊंगी, लेकिन फिर भी अभी भी मैं एंजाइटी फील करती हूँ। मुझे माफ करना, लेकिन मैंने भी तुम्हें यूज किया। उसका बॉयफ्रेंड कहता है तो क्या मैं एक बच्चा था जिसे तुम खेल रही थी? हेजुंग कहती है नहीं, तुम बहुत ही अच्छे इंसान हो। उधर डोंगजिन सिमो के साथ था, दोनों साथ में कुकिंग कर रहे थे। डोंगजिन के अंकल डोंगजिन को कहते हैं तुम जाकर अपना कैंप तैयार कर सकते हो, मैंने वहाँ की थोड़ी बहुत सफाई कर दी है। अब डोंगजिन सिमो के साथ वहाँ पर जाता है और सिमो के साथ वो कैंप को बिछा देता है। दोनों साथ में बहुत ही खुश थे। उधर हम हेजुंग को देखते हैं जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ डिनर करती है। दोनों बहुत ही हंसी मजाक करते हैं। तभी उसके बॉयफ्रेंड को किसी का कॉल आता है। अब वो अपने दोस्त से बात करने बाहर चला जाता है। हेजुंग उसका कुछ सामान देने उसे बाहर देने जाती है। वो चुपके से उसकी बातें सुनने लगती है। उसका बॉयफ्रेंड अपने दोस्त से बात कर रहा था। वो कहता है कि आज मैं गेम खेलने नहीं आ सकता, तुम्हें पता है मेरी गर्लफ्रेंड बीमार है। हेजुंग का बॉयफ्रेंड अब अपने दोस्त को हेजुंग की सारी बीमारी के बारे में बता देता है। हेजुंग ये सारी बातें सुन लेती है। उसे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। हेजुंग उसी टाइम अपना सारा सामान लेकर वहाँ से चली जाती है। अब हम देखते हैं कि हेजुंग बहुत ही रो रही थी, वो बहुत ही बुरा फील कर रही थी। अब वो रोती हुई युनजुन के पास जाती है। युनजुन फार्मेसी शॉप पे था। वो युनजुन के गले लग जाती है। युनजुन उसके रोने का कारण पूछता है। हेजुंग उसे सारा कुछ बता देती है कि उसके बॉयफ्रेंड ने उसकी बीमारी के बारे में अपने दोस्तों को भी बता दिया और ऐसे बता रहा था कि जैसे कि उसको कुछ भी ना हो। युनजुन को भी उसके बॉयफ्रेंड पे गुस्सा आता है। अब शाम हो चुकी थी। डोंगजिन और सिमो साथ में थे। दोनों अपनी लाइफ की स्टोरी एक दूसरे को बता रहे थे। डोंगजिन उसे कैंपिंग के बारे में सारी स्टोरी बताने लगता है और कहता है कि कैंपिंग करने से मुझे बहुत ही शांति मिलती है। वो सिमो को एक और जगह चलने को कहता है। सिमो मान जाती है कि फ्यूचर में हम वहाँ जरूर चलेंगे। उधर मिनिंग को हम देखते हैं जिसे जुनसुक मिलने आता है। वो उसके लिए पोरीज बनाकर लाया था क्योंकि उसे मिनिंग की चिंता हो रही थी। मिनिंग उसे ले लेती है। जुनसुक उसे अपना ख्याल रखने को कहता है और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि हेजुंग अपने घर पे है। वो बहुत ही दुखी है। उसे उसका बॉयफ्रेंड का कॉल आता है पर वो कॉल नहीं उठाती है। उधर सिमो भी अब घर पे आ रही थी। डोंगजिन उसे लेके आ रहा था। सिमो कार में सो गई थी। डोंगजिन बस उसे देखे जा रहा था। हम देखते हैं कि सिमो का भाई हर किसी को कॉल कर रहा था क्योंकि उसकी मॉम यहाँ पर आने वाली थी। उसे बहुत ही चिंता हो रही थी, पर सिमो और हेजुंग के फोन में से किसी का भी कॉल नहीं लगता है। वो और भी चिंता में पड़ जाता है। उधर हम सिमो की मॉम को देखते हैं जो अपने पुराने घर के पास थी। डोर लॉक था, वो उसे खोलने की कोशिश कर रही थी। तभी हेजिया का बॉयफ्रेंड वहाँ पर आता है। वो सिमो की मॉम को कहता है कि आप मेरे घर के सामने क्या कर रही हो। सिमो की मॉम थोड़ी हैरान थी। वो कहती है कि ये तो मेरा घर है। तभी कांगो वहाँ आता है। वो अपनी मॉम को कहता है कि मॉम ये घर अब हमारा नहीं है, ये घर बिक चुका है। अब आगे हम देखते हैं कि सिमो की मॉम और युनजुन साथ में है। युनजुन उसकी मॉम को सारी घटना बता देता है और तीनों भाई बहन दूर से उन्हें देख रहे हैं। कांगो सबको डांटता है कि तुम दोनों में से कोई भी कॉल नहीं उठा रहा था, मुझे सबसे ज्यादा चिंता हो रही थी। सिमो कहती है कॉल उठाने से या ना उठाने से कोई भी चीज नहीं बदलता, डांट तो हमें ऐसे भी पड़ती। अब युनजुन से बात करने के बाद सिमो की मॉम घर पे जाने लगती है। वो बहुत ही गुस्से में थी। सबके सब उन्हें मनाने की कोशिश करते हैं पर सिमो की मॉम सबको बहुत डांटती है। अब घर आने के बाद हम देखते हैं कि सबके सब बहुत सैड है क्योंकि वो घर उनके लिए बहुत ही प्रीशियस था। सिमो वहाँ से उठकर कहीं जाने लगती है। उधर डोंगजिन सिमो को याद कर रहा था। हम उसके एक कमरे में देखते हैं जिसमें कैंप का सामान रखा हुआ था, चारों तरफ बिछा हुआ था। आज वो उसे साफ कर देता है और सिमो को मैसेज करता है कि तुम्हारा बहुत ही थैंक्स, तुम्हारे कारण ही मैं आज इसे साफ कर पाया, नहीं तो मैं कई सालों से इसमें कैद था। सिमो पढ़ कर रोने लगती है। वो मन में सोचने लगती है कि उसके साथ हो क्या रहा है। सिमो बिल्कुल परेशान हो चुकी थी। वो वहाँ बहुत ही रोती है। अब आगे क्या होगा नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे।